श्याम बाबा की कृपा। जब पुकार हुई स्वीकार, कभी सोचा है कि यह संदेश तुझ तक ही क्यों पहुंचा? क्यों तेरा मन इसे सुनने के लिए मजबूर हुआ? क्यों ऐसा लगता है कि कोई तुझसे कुछ कह रहा है, कोई तुझे बुला रहा है? यह सब संयोग नहीं है भाई। जब श्याम बाबा किसी को पसंद करते हैं तो उसे अपने चरणों की ओर खींच लेते हैं। जब किसी को अपनी कृपा के करीब करना चाहते हैं तो उसे ऐसे संदेशों से गुजारते हैं। तूने कभी महसूस किया है, कभी अकेले बैठकर सोचा है कि क्यों तेरा मन बेचैन रहता है? क्यों कभी कभी तू दुनिया की भीड़ में भी तन्हा महसूस करता है? क्यों तुझे लगता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरा है? ये सब यूं ही नहीं है भाई, ये उसी की पुकार है। श्याम बाबा तुझे बुला रहे हैं। पहला व्रत और पहला अनुभव, जिस तरह जीवन का पहला अनुष्ठान विशेष होता है, उसी तरह जब कोई पहली बार बाबा श्याम का व्रत रखता है तो उसका मन एक अलग ही अनुभूति करता है। पहली सुबह जब तेरा मन बाबा के चरणों में लगने लगेगा, जब पहली बार तू श्याम बाबा के नाम पर जल ग्रहण करेगा, जब पहली बार तेरा मन पूरी श्रद्धा से जय श्री श्याम पुकारेगा, उस पल की शांति को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। फिर दिन भर तेरा मन बाबा के ध्यान में रहेगा। तुझे भूख लगेगी, प्यास भी सताएगी, लेकिन जैसे ही तेरा ध्यान बाबा की छवि पर जाएगा, तेरा मन तृप्त हो जाएगा। जैसे गंगा जल का पहला घूंट आत्मा को शुद्ध करता है, वैसे ही जब तू पूरे दिन का व्रत करने के बाद बाबा के दरबार में शीश झुकाएगा तो तुझे वही सुखद अनुभूति होगी। प्रार्थना और बाबा का आशीर्वाद। कभी कभी तू सोचता होगा, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या बाबा मेरी पुकार सुन रहे हैं? क्या मैं इतना अशुद्ध हूं कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है? लेकिन जब तू खाटू श्याम बाबा के मंदिर में सच्चे मन से शीश झुकाएगा तो तुझे महसूस होगा कि बाबा तुझे देख रहे हैं, तुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। कई बार तू सोचता होगा कि क्यों तेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, क्यों कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या तूने महसूस किया है कि जब तू बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, जब तेरी आंखों में आंसू होते हैं, जब तेरा दिल बाबा से कहता है, हे श्याम बाबा, अब मेरा सहारा सिर्फ आप हो, तभी तेरी राहें खुलने लगती हैं। बाबा हमेशा सुनते हैं, लेकिन वह तुझे वही देते हैं जो तेरे लिए सबसे अच्छा होता है। जब प्रतीक्षा का फल मिलता है, कई बार हम चाहते हैं कि बाबा हमें तुरंत वह दे दें जो हम मांग रहे हैं, लेकिन बाबा हमें इंतजार करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमें संवारना चाहते हैं, गिराना नहीं। जब कोई सच्चा भक्त बाबा से मांगता है और उसे देर होती है तो वह निराश होता है, लेकिन जब बाबा कृपा बरसाते हैं तो इतनी अधिक बरसाते हैं कि भक्त सोचता है, हे श्याम, आपने मेरी सोच से भी अधिक दिया। कई बार बाबा वही नहीं देते जो तू मांग रहा होता है, बल्कि उससे भी अधिक देते हैं। तू सोचता है कि यह सबसे अच्छा है, लेकिन बाबा जानते हैं कि तेरे लिए क्या सबसे बेहतर है। जब तेरा समय आएगा, जब बाबा की कृपा तुझ पर बरसेगी, तब तुझे एहसास होगा कि बाबा ने जो दिया वह तेरी कल्पना से भी बढ़कर था। श्याम बाबा की कृपा का अनुभव कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आए होंगे जब तुझे लगा होगा कि अब कोई सहारा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन फिर अचानक एक नई राह खुली होगी, किसी अनजानी दिशा से सहायता मिली होगी। यह बाबा की ही कृपा थी। बाबा कभी किसी की पुकार को अनसुना नहीं करते। वह हमेशा सुनते हैं, हमेशा देखते हैं, और जब समय आता है तो ऐसी जगह से कृपा बरसाते हैं कि तू दंग रह जाता है। अब तेरा काम सिर्फ एक है, विश्वास रखना। तू मांगता जा, रोता जा, शीश झुकाता जा, क्योंकि सुनने वाले कोई और नहीं, स्वयं श्याम बाबा हैं। जब तेरा दिल घबराए, जब तुझे लगे कि अब कोई राह नहीं बची, तब बस बाबा के दरबार में जाना और सच्चे मन से कहना, जय श्री श्याम, हे बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। और फिर देख बाबा कैसे तेरा हाथ थामते हैं, तेरी राहें आसान करते हैं और तुझे वो सब देते हैं जिसके लिए तूने हर रात जागकर प्रार्थना की थी। श्याम बाबा का नाम लेकर जो भी पुकारता है वह कभी खाली नहीं जाता। अब तेरा विश्वास तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां बाबा तुझे अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे। बस इंतजार कर, क्योंकि बाबा की कृपा बस आने ही वाली है। श्याम बाबा की कृपा, जब पुकार हुई स्वीकार, भाग 2। अब जब तूने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया है, जब तेरी आत्मा उनके नाम का जाप कर रही है, जब तेरा मन हर सांस के साथ जय श्री श्याम का उच्चारण कर रहा है, तो समझ ले कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। बाबा ने तेरी पुकार सुन ली है। बस थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ा और धैर्य, और बाबा तुझे वो सब देंगे
जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। जब परीक्षा का समय आता है, हर भक्त की तरह तुझे भी कभी कभी लगेगा कि बाबा मेरी सुन ही नहीं रहे। कई बार तुझे ऐसा महसूस होगा कि जितना तू बाबा के करीब जा रहा है, उतनी ही तेरी परेशानियां बढ़ रही हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि सोने को भी तपाया जाता है, तभी वह खरा बनता है? श्याम बाबा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास किया, तभी उन्हें गीता का ज्ञान मिला। उसी तरह जब तू पूरी श्रद्धा से बाबा पर विश्वास रखेगा, तभी उनकी कृपा का अनुभव करेगा। कई बार तुझे लगेगा कि दुनिया तेरा साथ छोड़ रही है, अपने भी पराये बन रहे हैं, कोई सहारा नहीं दिखेगा। लेकिन ठीक उसी क्षण जब तेरा धैर्य चूकने लगेगा, जब तेरा विश्वास डगमगाने लगेगा, तभी बाबा तुझे अपने आशीर्वाद से चमत्कृत कर देंगे। जब बाबा खुद सहारा बनते हैं, कई भक्तों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि बाबा हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़े रहते हैं। एक बार एक गरीब व्यापारी बाबा के दरबार में आया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे बाबा, मेरा व्यापार ठप हो गया है, मेरा परिवार संकट में है, अब बस आपका ही सहारा है। उसने दिन रात बाबा का नाम लिया, बिना किसी संदेह के, बिना किसी अपेक्षा के। कुछ ही समय बाद अचानक उसका व्यापार फिर से चलने लगा। ऐसे अवसर मिले जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। यह बाबा की ही कृपा थी। ठीक इसी तरह जब तुझे लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब बाबा तुझे वो देंगे जो तेरे लिए सबसे उत्तम होगा। प्रतीक्षा के बाद मिलने वाला आशीर्वाद तूने कभी देखा है कि जब बारिश देर से आती है तो धरती कितनी हरी भरी हो जाती है? जब कोई फल धीरे धीरे पकता है तो उसका स्वाद कितना मीठा होता है? ठीक उसी तरह जब बाबा तुझे किसी चीज के लिए इंतजार करवाते हैं, तो अंत में तुझे उससे कहीं बेहतर मिलता है। तेरा धैर्य और श्रद्धा ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब तेरा मन विचलित हो, जब तुझे लगे कि बाबा तुझे भूल गए हैं, तब बस एक बार उनका नाम लेकर पुकारना, हे श्याम बाबा, अब आपकी शरण में हूं। और फिर देख बाबा कैसे तेरा हाथ पकड़ते हैं, तुझे अपने भक्तों में सम्मिलित करते हैं और तुझे वो सुख देते हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा काम सिर्फ एक है, समर्पण करना। तू बस बाबा पर भरोसा रख, उनके नाम का जाप कर, उनकी कथा सुन, उनके भजन गा और उनकी कृपा का इंतजार कर। जब तेरा समय आएगा, जब बाबा की कृपा तुझ पर बरसेगी, तब तू यही कहेगा, हे श्याम बाबा, आपने मुझे मेरी सोच से भी अधिक दिया। अब तेरा विश्वास तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां बाबा तुझे अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे। बस इंतजार कर, क्योंकि बाबा की कृपा बस आने ही वाली है। जय श्री श्याम।